हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपको गिवन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हिच इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 21 वोल्ट। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। फिर ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन, दैट मींस के ई इनिशियल आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कितना, 21 वोल्ट। क्लियर, आपको बताना है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। तो चलिए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में मेनली आपको ये दिया हुआ है, ध्यान देने वाली चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 21 वोल्ट। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपको कितना गिवन है, 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, इनडायरेक्टली यही आपको गिवन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितने गिवन है, 21 वोल्ट। तो चलिए इसमें देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं कैसे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है फाइनल निकल जाएगी 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे, ये इधर जाएगा तो 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा बताओ, 25। ठीक है, ये फाइनल हम निकाल लिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। चलिए देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, स्पेशली किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। 150 अपॉन वी, रूट में मैं आपको बताया था एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा बताइए, 25 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेता हूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं। चलो, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन दिख रहा है आराम से। तो यहाँ पे भी कितना हो गया बताओ, 25 हो गया। ठीक है, तो लैम्डा जो है इलेक्ट्रॉन के कितना हो जाएगा बताओ, 150 डिवाइडेड बाई 25, जो कि कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, कट जाएगा ये 4 रूट अंडर 6 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाएगा, रूट अंडर 6 एंगस्ट्रॉम। चलिए, समझ में आ गया होगा, रूट अंडर 6। ठीक है, 100, हाँ, रूट अंडर 6 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब रूट का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। पिछले जो क्लास में मैं कॉन्सेप्ट बताया था उस पर एक क्वेश्चन में ले लिया हूँ। तो चलो एक और क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा और बेसिक, इससे भी थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरफ भी हम लोग मूव करने वाले हैं। तो पहले ये एक क्वेश्चन देख लिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन बेहतरीन से देखते हैं। तो चलिए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देखो, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन एनर्जी इक्वल टू आई। आई मैं बताया हुआ हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, बोहर मॉडल में मैं बताया था। अब लिथियम +2 आए, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो चलिए मैं बता देता हूँ। लेट अस सपोज ये मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन एटम, क्या है, हाइड्रोजन एटम। ठीक, क्लियर, ये हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इमिट करके कहाँ पे गया, ये एक आपका इलेक्ट्रॉन है किसका, लिथियम +2 आयन का। क्लियर, इमिट करके गया है यहाँ तक। तो अब आपको बताना है, अच्छा चलो एक और चीज बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी मैं आपको बताया था, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला बता चुका हूँ, अगर आपको याद होगा तो 13.6 इंटू Z² होता है। तो यहाँ पे लिथियम का क्या हो जाएगा बताओ, ये हम लोग किसका निकाल रहे हैं, लिथियम +2 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, Z² मतलब 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू
9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका निकल गया बताइए जल्दी, लिथियम प्लस 2 आयन का। अच्छा, हाइड्रोजन का मैं आपको बता चुका हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी चेंज नहीं होता है। 13 पॉइंट कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिट का। कौन सा ऑर्बिट का, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, ये भी किसकी हो रही है, फर्स्ट ऑर्बिट की। और हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी देखे हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से कहाँ पे जंप करके आता है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ग्राउंड स्टेट पे आता है। कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट पे। इनफाइनाइट से जंप करके आ रहे हैं कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट पे। तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपको याद होगा तो बताइए, ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ, क्लियर। अब देखो, तो यहाँ पे आई जो है हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा भैया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 9 माइनस 13.6, ये क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्लियर। तो 13.6 इंटू 8 ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये काइनेटिक एनर्जी निकल गया। कैलकुलेशन करोगे 13.6 इंटू 8 को तो बहुत आसानी से हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका निकल गया क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्या निकल गया, काइनेटिक एनर्जी। फिर से सुन लो, काइनेटिक एनर्जी जो है 13.6 इंटू 9 माइनस 13.6 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 8, ठीक है। और कैलकुलेशन करोगे तो 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ये क्या, काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट कितना हो जाएगा बता दो भैया, वोल्ट जो है 108.8 वोल्ट हो जाएगा। तो लैम्डा हम लोग निकाल सकते हैं, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, 150/V क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 108.8, ये आपका एंगस्ट्रॉम आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ भी हम लोग निकाल दिए। तो किसी का कोई डाउट है, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, कैसे बनाना चाहिए आपको, आप लोग को खुद से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये फिर लास्ट में मैं बताया, ठीक है। यहाँ भी निकल गया, इसके बाद यहाँ हम लोग क्या निकाल लिए, लैम्डा। क्योंकि शॉर्टकट में मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है, शॉर्टकट में बताया था, √150/V होता है। ये क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है, याद रखना पड़ेगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन करोगे तो अप्रॉक्स ये वैल्यू आ जाएगी 1.17 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, ये इतना तो आप लोग खुद से कर सकते हो, मुझे पता है, तभी मैं मना कर देता हूँ कि आप लोग खुद से कर लीजिए, ठीक है। तो अभी तक मैं फार्मूला आपको बता चुका हूँ, लैम्डा इक्वल टू होता है H/mv, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हो रही है, डी ब्रोगली वेवलेंथ H अपॉन क्या होता है बताओ, mv, दैट इज इक्वल टू H/√2m काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू H/√2m Q इंटू V। ये भी एक क्या है, फार्मूला है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ में बताया था √150/V एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक स्पेशली एक इसके लिए मैं फार्मूला बताया था, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जस्टिफिकेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। हम लोग देखे थे बोहर मॉडल में कि बोहर साहब जो थे उन्होंने जस्टिफाई नहीं कर पाए थे किसके बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। mvr इक्वल टू NH/2π कहाँ से आता है, वो जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, तो इसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जस्टिफिकेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखो, ये कोई एटम है और इसका ये न्यूक्लियस, एटम का ये एक न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन जो है घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे करके इसमें क्या होता है, घूमता है। एक्चुअली में इसका जो पोजीशन होती है ऐसे होती है, ठीक है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है
पार्टिकल के नेचर में भी घूमता है और वेव नेचर में भी ये क्या करता है, घूमता है। तो यहाँ पे जो रहता है ये किस में रहता है, पार्टिकल के नेचर में, और इधर जाता है तो ये कौन से नेचर में आ जाता है, वेव नेचर में। इसका मतलब है कि ऐसे ही जाता है। तो देखो इधर डिस्टेंस ट्रेवल इन एनथ ऑर्बिट, पार्टिकल के नेचर में रहेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताइए, 2 पाई आर एन। यहाँ आर एन का मतलब क्या है, एनथ ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, बता दिया हम आपको। ऐसे ऐसे पार्टिकल के नेचर में रहेगा तो ऐसे घूमेगा, वेव नेचर में रहेगा तो ऐसे घूमेगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन एनथ ऑर्बिट, वेव अगर नेचर का होगा तो कितना होगा बताइए, एन लैम्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन लैम्डा। ठीक है, एन लैम्डा। अब ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो 2 पाई आर एन, 2 पाई आर एन किसके बराबर होगा, एन लैम्डा के बराबर होगा। चलिए उसके बाद 2 पाई आर को आर ही, 2 पाई आर एन को आर लिख लेते हैं, और एन इंटू एच अपॉन क्या होता है, बताओ जल्दी, एच अपॉन क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। फॉर्मूला हम जानते हैं, एच अपॉन क्या होता है, 2 पाई। यहाँ पर लेमडा जो है एच अपॉन एम बी होगा। क्या होगा, एच अपॉन एम बी। क्यों, क्योंकि ड्यूई ब्रुगली वेवलेंथ की यहाँ पे बात हो रही है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एच अपॉन एम बी होती है। ठीक है, फिर से एक बार और समझा देना चाहता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल इन एनथ ऑर्बिट, अगर पार्टिकल होगा तो जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे घूमेगा। कितना घूमेगा, 2 पाई आर एन। ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनथ ऑर्बिट, जब वेव होगा तो कितना आएगा, एन लैम्डा घूमेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 2 पाई आर एन और दोनों को हम लोग जब इक्वेट करेंगे तो 2 पाई आर एन को यहाँ पे मैं आर ही ले लिया हूँ। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हमारा हो जाए। एन इंटू, अच्छा लैम्डा जो है डी ब्रुगली वेवलेंथ, जो कि कितना होता है, एच अपॉन एम बी होता है। क्लियर, तो यहाँ पे सबको किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो एम वी आर दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, 2 पाई, जो कि हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा था। बोहर साहब ने ये डायरेक्ट लिख दिया था। बोहर साहब ने मोमेंटम बताया था, एंगुलर मोमेंटम कितना बताया था, NH अपॉन 2 पाई, और कोई जस्टिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया था। किन्होंने, बोहर मॉडल में जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया था, तो उनका ड्रॉबैक हो गया था। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन उन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया और इसके बारे में डिटेल में बताया भी नहीं। लेकिन अब हम लोग इसको प्रूव कर लिए। तो ये किसके मदद से प्रूव कर लिए बताइए, डी ब्रुगली वेवलेंथ की मदद से हम लोग ये प्रूव कर लिए। अच्छा चलिए, तो नंबर ऑफ वेव कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, नंबर ऑफ वेव फॉर्म इन एनथ ऑर्बिट, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म इन एनथ ऑर्बिट कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा सिंपली एन के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर। ठीक है, सिंपली कितना हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए नंबर ऑफ वेव भी हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसका भी जस्टिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया था, हम लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देखा था कि एन के बराबर होते हैं, लेकिन इसको जस्टिफाई बोहर साहब नहीं कर पाए थे, तो अब हम लोग करेंगे। नंबर ऑफ वेव फॉर्म, नंबर ऑफ वेव्स का फॉर्मूला लिख सकते हो 2 पाई आर अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा। 2 पाई आर अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये मैं मिटा के यहाँ पे इसको डिराइव कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो डेरिवेशन कर ही चुका था। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, वेवलेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है बताइए जल्दी, एच अपॉन एम बी, एच अपॉन एम बी। ठीक है, एच अपॉन क्या होता है, एम, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई एच, ये हो जाएगा 2 पाई एच। ठीक है, और ये चला जाएगा ऊपर एम बी आर, ये चला जाएगा ऊपर एम बी आर। ठीक है, अब चलिए देखिए एम बी आर अभी हम लोगों ने निकाला था 2 पाई अपॉन एच। एम बी आर कितना निकाला था बताओ जल्दी,
एच अपॉन, अच्छा एन कहा गया, हाँ NH अपॉन 2 पाई। क्या निकाला था? NH अपॉन MBR इक्वल टू, हम लोगों ने जस्ट अभी प्रूव किया था, NH अपॉन क्या आया था? 2 पाई। ठीक है, जहां से S से H कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, कितना बच गया? N बच गया। ठीक है, तो इसका भी जस्टिफिकेशन हमारे पास आ गया नंबर ऑफ वेव्स का, कि जो कि कितने बराबर, अगर nth ऑर्बिट होगा तो किसके बराबर होगा? N के बराबर होगा। ठीक है, जो कि बोहर मॉडल ने ये भी जस्टिफाई नहीं किए थे, तो इसको भी क्या माना गया था? ड्रॉबैक्स ही माना गया था। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही ओरली बता देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तीसरे ऑर्बिट में अगर रहेगा तो कितने नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड होंगे? तो थर्ड ऑर्बिट में रहेगा तो कितना होगा भैया बताइए? 3 होगा। अगर चौथे में होगा तो कितना फॉर्म होगा? 4 होगा। अगर पांचवा में रहेगा तो कितना फॉर्म होगा? 5 होगा। छठे में रहेगा तो 6 होगा। अगर nth ऑर्बिट में रहेगा तो n होगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए डाउट। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, बोहर साहब ने इसको नहीं बता पाए थे, लेकिन किसके मदद से हम लोग बता दिए? बताइए, डी ब्रुगली वेवलेंथ के मदद से इसको हम लोग प्रूव कर दिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, HUP। According to Heisenberg, it is impossible to determine exact position and exact movement of any moving object simultaneously with equal accuracy। तो चलो देखते हैं, फिर से एक बार और समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, देखो कह रहा है कि हाइजेनबर्ग के मुताबिक इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब कि ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज का एग्जैक्ट पोजीशन बताना, एंड मूवमेंट ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली विथ इक्वल एक्यूरेसी। कोई भी, अरे देखो छोटा सा पार्टिकल है, अब मान लो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो दिखने में आसानी से दिख जाता है उसका तो हम पता कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है कौन बताया? हाइजेनबर्ग बताया कि अगर बहुत छोटी पार्टिकल है जिसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन उसकी नहीं बता सकते हैं, एग्जैक्ट मोमेंटम्स नहीं बता सकते हैं, और एग्जैक्ट स्पीड उसकी नहीं बता सकते हैं। क्लियर? इट पोजीशन इज टू बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी हाई एंड वाइस वर्सा। तो ये बोल रहे थे कि उसकी अनसर्टेनिटी जो होगी बहुत हाई होगी अगर हम एक्यूरेटली उसको क्या करें, डिटरमाइन करें तो। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, दैट इज इक्वल टू h बार अपॉन 2। क्यों? क्योंकि h बार जो होता है h अपॉन 2 पाई होता है। यहाँ पे h बार बाई 2 क्यों होगा? क्योंकि h बार जो होता है कितना होता है? h अपॉन 2 पाई होता है, इसीलिए h बार बाई 2 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसका जो डेरिवेशन है काफ़ी ज़्यादा एक बहाल चीज़ है। ठीक है, जो कि हमारे काम का चीज़ नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग देखने वाले नहीं है। टू बी ऑनेस्ट जो है मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमारे काम का यही है, इसी को देखेंगे। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में ना आपसे पूछने वाला है ना पूछने जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीट जेई लेवल में, नीट लेवल के खासकर नीट के लिए तो ये नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए चेंज इन, ये फॉर्मूला ही आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको उठा के दे सकता है, अब इसको मॉडिफाई करके भी दे सकता है, बता रहा हूँ कैसे। चलिए इसको देखिए, चेंज इन, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अगर आप लिखते हो तो प्रॉपर वे में एक बार वीडियो पॉज करके लिख लो। मैं इसको मिटा रहा हूँ और आगे का डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए, आप यहाँ पे ध्यान दो, चेंज इन पी क्या होता है बताइए? तो एम भी के बराबर होता है ये, तो एम चेंज इन क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। क्लियर?
अरे यार ये क्या है, मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, तो m इंटू चेंज इन v हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब फार्मूला एक और हमारे पास क्या है बताइए, चेंज इन x इंटू चेंज इन p दैट इज इक्वल टू, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई एंड दैट इज इक्वल टू h बार अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन x इंटू m चेंज इन v डायरेक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। ठीक है, चेंज इन x इंटू चेंज इन v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ठीक है, दैट इज इक्वल टू h बार अपॉन 2m। ये भी आपको डायरेक्टली एग्जाम में उठा के दे सकता है, ये भी आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। खासकर मैं नीट के लिए इसको बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, क्या करना है, देखो ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। यहाँ पे चेंज इन p की जगह पे क्या लिख सकते हैं, m चेंज इन v, जैसे कि यहाँ पे बताया हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको यहाँ पुट करिए, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई दैट इज इक्वल टू h बार अपॉन 2। सिमिलरली चेंज इन x इंटू चेंज इन v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m को नीचे लेके चले गए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू h बार अपॉन क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो चेंज इन x क्या है, चेंज इन x क्या है, चेंज इन p क्या है और चेंज इन v क्या है। तो ये बता देना चाहता हूं मैं आपको, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो जाएगा चेंज इन x, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और इसमें क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम, और इसमें क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हो, स्पीड या वेलोसिटी ही ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ स्पीड की जगह क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, क्लियर। तो ये सब चीज़ों को भी मैं आपको डिस्क्राइब कर दिया कि चेंज इन ये पोजीशन है, चेंज इन स्पीड है, और ये मास है इलेक्ट्रॉन का, ये हम जानते ही हैं, 4 पाई को बताना ही नहीं है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गया, अनसर्टेनिटी इन मोमेंट हो गया, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हो गया, और इन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो गया। कोई डाउट? ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा चलो, इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा बचा है, और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। इस मतलब टॉपिक में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ना, यही तक फॉर्मूला था, थोड़ा सा और आपको एडवांस लेवल बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, अभी मेरी क्लास है, आजकल हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से कि वीडियो में रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए माजरत चाहते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो डालूँ, लेकिन आजकल एग्ज़ाम का समय है, अब बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उनको बीच में छोड़ना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, भले से हमारे पास कम बच्चे हैं, लेकिन अब उसको पढ़ाने का मैं एक जिम्मा लिया हूँ, तो मुझे पढ़ाना चाहिए। भले से मेरा लॉस हो रहा है मुझे पता है, लेकिन जो वादा कर दिया जाता है उसको निभाना चाहिए इंसान को, तो इसलिए। और यूट्यूब से ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ज़रूर आगे आने वाले समय में मुझे फ़ायदा होगा इससे, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आजकल ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा आजकल परेशान भी चल रहा हूँ, समय नहीं मिल पाता है, समय कम होने की वजह से रेगुलर वीडियो भी नहीं अपलोड हो पाई है। ठीक है, आपको मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन हाँ अभी के जो अभी आप लोग ऑनगोइंग जो स्टूडेंट हो, जो नीट की तैयारी कर रहे हो 2025 के लिए, तो मुझे पता है आप लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा और एक्टिव होना चाहिए, लेकिन एक्टिव होकर नहीं पढ़ा पाया हूँ, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, अभी तक दो ही अच्छे से चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।